आपका लगभग 30 लाख के हाँ, आसपास हो 30 गया। लाख के आसपास मेरा इनकम 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो स्टार्टिंग ही मिल रहा। तो तब पहले साल कितना हुआ? पहले साल मेरा तो 20 घंटे में 22 टन एवरेज निकला। एवरेज रेट इसको 150-160 तक एवरेज रेट मिला मुझे। बाप रे बाप। मेरे हाईएस्ट रेट उसी टाइम मेरा हाईएस्ट रेट 300 भी गया था और 30-40 भी आया था किलो का रेट? किलो का रेट। मतलब उस टाइम पे 20 घंटे में आपका लगभग 30 लाख के हाँ, आसपास हो 30 गया। लाख के आसपास मेरा इनकम। क्या लोगों को पॉलीहाउस की खेती में आना चाहिए कि नहीं, आपका क्या कहना है? नहीं, आना चाहिए। कंटिन्यूटी है इसमें। बारिश का ज्यादातर बारिश हो गया कि ओपन फार्मिंग का अपना डैमेज होता है, उतना हाँ। वैसा नहीं होता है। इसमें क्या है कि लिमिटेड फ्रूट्स रख के लिमिटेड क्वांटिटी में काम करना पड़ता है, इसलिए क्वालिटी भी अपना अच्छा निकलता है इसमें। कि आपने कैप्सिकम ही क्यों चूज किया? हाई यील्ड है कैप्सिकम बराबर। और एवरेज रेट देखा मार्केट में ज्यादातर कलर कैप्सिकम का ज्यादा रेट रहता है। एक था मैंने देखा अभी 12 फीट तक हाइट गई है हाइट फसल गई की। है, वो पिछले साल जो अगस्त की फसल है, अगस्त का प्लांटेशन था। तो उसमें कितना यील्ड निकला टोटल? उसमें यील्ड 40 टन यील्ड निकला उसमें। अरे बाप रे। और एवरेज क्या रेट से गया वो? एवरेज 70-75 से एवरेज रेट गया है उसका। 70 रुपए से भी पकड़ ले तो 700 का 28 लाख रुपए का 28 टर्नओवर लाख हो गया रुपए उसमें। उसका। प्लांटेशन करने के बाद हार्वेस्टिंग तक क्या क्या किसानों को करना चाहिए जिससे नुकसान नहीं होगा? वाटर मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, स्प्रे मैनेजमेंट, हाँ। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इतना सारा हम पैसा लगा रहे हैं तो क्या ये उतना वर्दी है क्या इतना पैसा लगाना? 100% है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट है तो वो सेफ है। स्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट क्या है वो डेड नहीं है, वो एफडी जैसा ही है। हर साल उसका गैल्वन का रेट तो बढ़ता रहेगा और इसमें जो क्रॉप लेके बेनिफिट मिला देना है वो तो आपका नॉलेज है। इसका तो बेनिफिट अच्छा है। ये जो मेरा प्लॉट है 5 साल हो गए, इसमें कैप्सिकम कर रहा हूँ। ये भी 5वां साल है? हाँ, 5वां साल का इसका प्लांटेशन है अभी। और कोई दिक्कत क्वालिटी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। पहले साल जैसा था वैसा ही अभी भी वैसा। कैप्सिकम छोड़ के आप क्या क्या करते हो, एक ओवरव्यू बताइए हमें। एक्सोटिक में फार्मिंग करता हूँ, जैसे? ज्यादातर चेरी टमाटो, हाँ। बर्ड चिली, हाँ। गलंगन रहता है, हाँ। फोक्सा है, हाँ। थाइम, रोजमेरी, लीफी आइटम और हर्ब्स में भी ज्यादातर काम चलता है। कम से कम जुकीनी भी 10 एक्सोटिक वेजिटेबल है आपके टोटल पास। मेरे पास 20 से 22 है। ओ बाप रे। लाल पीला लाल पीला। दोस्तों आज हम ऐसे किसान से मिलने वाले हैं जो 32 एकड़ पे खेती करते हैं और कलर कैप्सिकम में इस साल उन्होंने एक साल में 30 लाख रुपए का टर्नओवर किया है और बहुत ही सक्सेसफुल फार्मर है कलर कैप्सिकम में। उसके साथ साथ 32 एकड़ में वो केवल कैप्सिकम नहीं करते, एक्सोटिक वेजिटेबल्स करते हैं। ऐसे ऐसे एक्सोटिक वेजिटेबल करते हैं जिसके मैंने आज तक नाम भी नहीं सुने थे। तो आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। कलर कैप्सिकम बारे में हम डेप्थ में वीडियो बनाने वाले हैं, साथ में 1 एकड़ में कैसे पॉसिबल है भाई 30 लाख रुपए वो समझने वाले हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि खेती में पैसा नहीं है। एवरेज अगर देखा जाए तो इंडिया में प्रति किसान जो है 2.5 एकड़ जमीन आती है। तो क्या 1 एकड़ हम ऐसा पॉलीहाउस खड़ा करके पैसा कमा सकते हैं? क्या शेडनेट हाउस में कमा सकते हैं? क्या एक्सोटिक वेजिटेबल से कमा सकते हैं? तो सारा रहस्य इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। आज हमारे साथ जो व्यक्ति है बहुत ही कमाल के, उनका नाम है प्रवीण बोरगावे। बीएससी एग्रीकल्चर किया है। 6-7 सालों में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने खुद से खेती डेवलप की है, जमीन लीज पे ली है, खुद से ली है, एक कंपनी में जॉब भी करते हैं, उसके साथ साथ खेती करते हैं। भाई मैं बिल्डअप नहीं कर रहा हूँ, ये वाकई में बिल्डअप है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं और जो भी नए चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों ये कलर कैप्सिकम की खेती मैं भी कर चुका हूँ, मेरा भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन इतना लंबा टर्नओवर मैंने नहीं देखा था आज तक। तो डिटेल में जानेंगे हम। सर नमस्कार। नमस्ते सर पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कलर कैप्सिकम में शुरुआत कब की थी? शुरुआत मेरा 2020 में स्टार्ट हो गया, मार्च 2000 लॉकडाउन में चालू हो गया जी। फिर प्लांटेशन 1 अप्रैल को मेरा प्लांटेशन हो गया। जब प्लांटेशन हुआ तब लॉकडाउन तो चालू था जी। मेरा पहला बुकिंग था प्लांट के, इसलिए मैंने प्लांट भी लगा दिया। और मई महीने में तो मेरा छोटे छोटे फ्रूट भी आने लगे। और जैसा मई खत्म हुआ, मई में तो बहुत लॉकडाउन का बेकार सिचुएशन था। मैं भी बहुत डिप्रेशन में गया था, भी अब क्या होगा मार्केट में, राइट। मेरा माल बिकेगा शुरुआत नहीं बिकेगा। पहली थी। शुरुआत पहली थी, इन्वेस्टमेंट भी बहुत हुआ था, क्या करना क्या नहीं। इसलिए मैंने फिर वैसे ही काम तो चालू किया, क्योंकि मेरा काम भी नहीं था, मैं घर में ही थे। मैं और मेरे ब्रदर कारखाना में शुगर फैक्ट्री में जॉब करता था और मैं भी प्राइवेट कंपनी घर में ही थे। लॉकडाउन की वजह से काम नहीं था, टोटली जो प्रैक्टिकल है हम दोनों करते थे इधर। और तब इसके जो कुछ पॉइंट्स छोटी चीजें वो हमें पता चले, वीक्स पॉइंट है, क्या करना चाहिए, प्लस कैसे जाना चाहिए। जैसे जून चालू हो गया और जून एंड में मार्केट थोड़ा ओपन होने चालू हो गया, मार्केट सप्लाई भी चालू हो गया, तभी हमारा हार्वेस्टिंग ही चालू हो गया। मतलब रेट बढ़ गया? रेट भी बढ़ गया और स्टार्टिंग में 100 प्लस पे रेट चल रहा था। 100 रुपए किलो? 100 रुपए किलो स्टार्टिंग ही मिल रहा। तो पहले साल कितना हुआ? पहले साल मेरा तो 20 घंटे में 22 टन एवरेज निकला टोटली ओवरऑल में। 20 टन? हाँ 20 टन एवरेज निकला और एवरेज रेट इसको 150-160 तक एवरेज रेट मिला मुझे। बाप रे बाप। मेरे हाईएस्ट रेट उसी टाइम मेरा हाईएस्ट रेट 300 भी गया था और
30-40 में आया था। किलो का रेट? किलो का रेट। मतलब उस टाइम पे 20 गुंठा में आपका लगभग 30 लाख के हाँ, आसपास हो 30 गया। लाख के आसपास मेरा इनकम और हो उस गया टाइम उसमें। पे खर्चा कितना हुआ था आपका? टोटल स्ट्रक्चर का खर्चा होता है, एक सेकंड स्ट्रक्चर किया था और एक नया, अच्छा। दोनों मिले के 15 लाख और 5 लाख सब्सिडी आई थी मुझे। हम्म, एक 10 लाख रुपए 20 गुंठे का तो स्ट्रक्चर का खर्चा था। हम्म। और जो क्रॉप का खर्चा था, एक 5 लाख तक मेंटेनेंस, आधा एकड़ का? लेबर, आधा एकड़ का लेबर और प्लांट और बाकी का खर्चा एक 5 लाख तक था। पूरा कवर हो गया एक टाइम हाँ, में? एक टाइम में भी कवर होके 50% पैसा बच गया मेरा ऐसे। दोस्तों आज तो ये वीडियो हम कहाँ से बना रहे हैं, तो हम है गणेशवाड़ी गांव में, तहसील शिरोल और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ये कर्नाटक के बाउंड्री पे गांव आता है बराबर। इनकी कुछ खेती कर्नाटक में भी है, कुछ खेती महाराष्ट्र में भी है। ये एक बढ़िया है। तो आज यहाँ पे ये देखिए हार्वेस्टिंग यहाँ पे चल रहा है। अभी यहाँ पे येलो के 2 कैरेट निकाले हैं, रेड का 1 कैरेट निकाला। आइए सर आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये सवाल है कि क्या लोगों को पोलियोस की खेती में आना चाहिए कि नहीं, आपका क्या कहना है? नहीं, आना चाहिए। कंटिन्यूटी है इसमें, कंटिन्यू का मार्केट भी है इतना, क्योंकि प्रोटेक्टेड में फार्मिंग करना सेफ है। अच्छा। प्रोटेक्टेड में क्यों सेफ है? क्योंकि बारिश का ज्यादातर बारिश हो गया, ओपन फार्मिंग का अपना डैमेज होता है, उतना हाँ। वैसा नहीं होता है। इसमें क्या है कि लिमिटेड फ्रूट्स रख के लिमिटेड क्वांटिटी में काम करना पड़ता है, इसलिए क्वालिटी भी अपना अच्छा निकलता है इसमें। जैसे कि दिखाइए यहाँ पे। यहाँ तो हमने क्या किया है कि 3 स्टीम डेवलप किया है इस पे पर प्लांट पे, इसलिए। और उसका जो साइड ब्रांचेस वो निकाले, मेन ब्रांच है उतना ही रखकर लिमिटेड अभी फ्रूटिंग इसमें बहुत सारे फ्रूटिंग दिख भी रहा है हाँ। ऊपर मुझे यहाँ पे। हाँ। और इसका एक कैप्सिकम का वजन अभी कितना है आपका? वो एक कैप्सिकम 150 ग्राम तक एक कैप्सिकम का हो जाता है। एवरेज 120-130 ग्राम 1 कैप्सिकम का वेट हो जाता है। अच्छा, तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि मैंने आंकड़ा तो आपको बताया कि इतने नंबर्स है बड़े बड़े और इतना इनका एरिया है, लेकिन इन्होंने शुरुआत भी 10 गुंठा आधा एकड़ से ही किया। ऐसा नहीं कि 1 एकड़ का किया और 25-50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा नहीं है। हर किसान के पास पैसा नहीं होता, छोटे स्केल से आप स्टार्ट करके सीख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं। सबसे पहले तो आप हमें बताइए स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना होता है? स्ट्रक्चर पहले खड़ा करने के पहले जो लैंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लैंड डेवलपमेंट जब लाइन आउट लेवल निकलेगा तब जो मिट्टी है, मिट्टी का टेस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे मिट्टी का नेचुरल टेस्टिंग, जब सॉइल टेस्टिंग होगा तब न्यूट्रिशन का सब पता चलेगा उसमें। ऑर्गेनिक मैटर के लिए हमने खाद गोबर वगैरह ज्यादा से ज्यादा डाल के वो मिट्टी डेवलप करके करते। फिर वो पहले फाउंडेशन कर देते। फाउंडेशन यानी कि नीचे का पाइप? नीचे का पाइप। अच्छा। फाउंडेशन करके लाइन आउट निकाल के सब ऊपर का काम चालू होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट को दिया होता है, वो अपने आप वो कर देता है। स्ट्रक्चर का काम कॉन्ट्रैक्टदार को देना पड़ता है। ये कैसा क्या रेट में बन जाता है 10 गुंठा का, यानी कि 1000 स्क्वायर अभी मीटर का रेट तो बोलेंगे 1000 रुपए नया वाला, 1100 रुपए स्क्वायर मीटर का रेट है। 10 गुंठे का 10 लाख जाएगा? 10 लाख अभी। और उसमें सब्सिडी कितना है? सब्सिडी NHB और NHM ऐसे दोनों पैटर्न है, महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन ऐसे। NHB में भी 50% है, NHM में भी 50% है। अच्छा दोस्तों, आपके स्टेट के अनुसार आप देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं। NHB भी लैंड ज्यादा चाहिए। अच्छा। 26R से ऊपर आपका लैंड चाहिए। और NHM में कम से कम जितना 10 गुंठा 20 गुंठा इतना ही ज्यादातर सब्सिडी मिलता है। तो ये हो गया हमारा खर्चा और स्ट्रक्चर का बात, ठीक है। सेकंड चीज आप मुझे ये बताइए, आपने कैप्सिकम ही क्यों चूज किया? क्योंकि टमाटर है या खीरा है, कुकुम्बर है, बहुत सारी चीजें हैं, आपने कैप्सिकम क्यों चुना? कैप्सिकम चुनने का रीजन ये है कि हाई यील्ड है कैप्सिकम बराबर, और एवरेज रेट देखा मार्केट में, ज्यादातर कलर कैप्सिकम का ज्यादा रेट रहता है। अच्छा। और हमने ये प्रयास किया है कि 12 महीने इसका हार्वेस्टिंग और 12 महीने मार्केट को सप्लाई। बराबर। इससे आगे का भी चेन, व्यापारी को जो चेन है हमारा वो बिल्ड हो गया। हाँ। इसलिए एवरेज रेट जो यील्ड ईयर का 70-80 तक पर केजी हमें एवरेज रेट मिलता है। 70 से 80 70 से 80। और एक ही क्रॉप पे हमने फोकस किया है। अच्छा, 17 क्रॉप नहीं किए? 17 क्रॉप पॉलियोस में नहीं तो एक पॉलियोस में एक टमाटर करना है, एक प्लॉट में कैप्सिकम करना है, एक प्लॉट में चिली। टोटल पॉलियोस कितना है आपके पास? अभी तो 2 एकड़ में पॉलियोस है। अभी एक नया 1 एकड़ का काम चालू है। और एक था मैंने देखा अभी 12 फीट तक हाइट गई है फसल की। वो पिछले साल अगस्त की फसल है। अगस्त का प्लांटेशन था, अभी वो खत्म होते 11 महीना हो चुका है। उधर का खत्म हो रहा है, अभी इधर का चालू हो गया। अच्छा, उसमें कितना यील्ड निकला टोटल? उसमें यील्ड 40 टन यील्ड निकला उसमें। अरे बाप रे। और एवरेज क्या रेट से गया वो? एवरेज 70-75 से एवरेज रेट गया है उसका। 70 रुपए से भी पकड़ ले तो 28 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया उसमें। अभी 4-5 टन तो हार्वेस्टिंग होगा उसमें। तो अभी यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, वो एक है। ओके। और वो आगे वाला नर्सरी है छोटा वाला। चलिए हम उसमें वो वाले स्ट्रक्चर में जाते हैं, वहाँ की फसल देखते हैं, क्योंकि मेरी ये पसंदीदा फसल है वैसे भी। और इसमें पैसा बहुत है दोस्तों, कैश क्रॉप है, लेकिन जमना चाहिए आपको। बहुत सारे किसान आते हैं और पहली बार फसल लगाते हैं, इसमें थ्रिप्स आता है, वायरस आता है, माइट्स आते हैं, और जहाँ पे पैक होता है वहाँ पे आपको क्लाइमेट के कंडीशंस चेंज हो जाते हैं बहुत। मिट्टी जनरली कैसी होनी चाहिए? मिट्टी जनरली कैप्सिकम के लिए नेचुरल मिट्टी चाहिए।
ऑर्गेनिक कर्ब ज्यादातर उसमें रहना चाहिए, इसलिए तो ग्रो उसका अच्छा होता है। और हाई पर्कुलेशन, जो हम वाटर देने वाले प्लांट को, एक तो पर्कुलेशन होना चाहिए, न तो वो प्लांट पीना चाहिए। अच्छा, हाँ, लेना चाहिए। पीएच क्या रहना चाहिए जमीन का? पीएच 6.5 से ऊपर थोड़ा बार चलेगा, 6.5 7 तक चलेगा। तो लोग बोलते हैं कि उठा के लाली मिट्टी ला के अंदर डालना है, जरूरी है? नहीं, कैप्सिकम के लिए तो जरूरी नहीं, बाकी को क्रॉप को तो मुझे पता नहीं, फिर कैप्सिकम के लिए तो जरूरत नहीं। जो नेचुरल जो सॉइल है वो बहुत यहाँ अच्छा पे है। ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल, उधर रेड सॉइल है, रेड सॉइल जो आपके खेत में वही सॉइल आपने रखा है? वही जो नेचुरल सॉइल है वही रखा है, बाहर का मिट्टी बिल्कुल भी नहीं डाला है हमने। अच्छा, ये आपका सेकंड, ये सेकंड वाला, उधर एक थर्ड हाँ, वाला है। हाँ। ये भी 10 गुंठे का है। ये भी 10 गुंठे इसके का। अंदर कितने प्लांट्स है? इसमें 3000 प्लांट लगे हैं। हाँ। 1.5 फीट लंबाई, ऐसे 1.5 पे जिगजैग पे लगाए प्लांट। चलिए, हमने मिट्टी की बात कर ली, और ये पूरे इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर, और ये लगा सकते हैं? मैं कहीं भी, क्योंकि टोटल इंडिया में कहीं भी कर सकते, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि अंदर क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट पे हम काम करते। बराबर। इसलिए तो ऊपर पेपर रहता है, पेपर की वजह से सनलाइट और ये मेंटेन करके ये काम करते हैं हम। तो वैरायटी के ऊपर आते हैं, वैरायटी बताइए कौन सी है ये? वैरायटी मैंने तो अब तक रिजवान का ही यूज किया है, रिजवान का इंस्पिरेशन और बचाटा ही यूज किया है। ये इंस्पिरेशन है और ये बचाटा है, येलो वाला बचाटा और रेड वाला इंस्पिरेशन। अब 10 गुंठे में कितने प्लांट लगाने हैं? एकड़ के हिसाब से बताएं, हम एकड़ के हिसाब से बात करते हैं। 1 एकड़ में 12,000 से 13,000 प्लांट लगते हैं। ओके। और वो पर प्लांट देखे तो एवरेज केजी देखे तो 3 से 4 केजी पर प्लांट एवरेज निकल जाता है। 4 केजी निकलना चाहिए, यानी कि 12 चौक 48 टन तक निकलेगा, 48,000 किलो तक निकलेगा। तो जब प्लांटेशन करते हैं तो एक लाइन से लगाना है या जिगजैग लगाना है, कैसे वो दिखाइए ना कैमरा में, एक धीरे धीरे। अभी इसमें जिगजैग प्लांटेशन करना पड़ेगा, आप दिखा सकते हैं अच्छे से। हाँ, इसमें जो है ना जिगजैग प्लांटेशन करना पड़ेगा। सामने नहीं किया। हाँ, इसकी वजह कुछ न्यूट्रिशन और डबल लेटर भी इसमें हमने डाला है, क्योंकि इसका जो प्लांट न्यूट्रिशन है इसको जाएगा और उसका जो प्लांट न्यूट्रिशन उसको। प्रोटेक्टेड में काम करते वक्त कैसा है कि ज्यादा पानी देना नहीं है। अच्छा, कम पानी में काम करना है। कम पानी में काम करते वक्त डबल लेटर डाल के उसके न्यूट्रिशन जाएगा, जिससे प्लांट का ग्रोथ अच्छे से होगा। हम पानी इतना देते हैं कि उतना उसको जितना चाहिए उतना ही, इसलिए पर प्लांट जो एवरेज हफ्ते में कितना बार पानी देते हैं आप? हफ्ते भर 10 बार को 2 या 3 बार ही पानी देते। हफ्ते में 2-3 बार? 2-3 बार और 2 बार न्यूट्रिशन, बस इतना ही। अच्छा, ये बताइए एक प्लांट कितने रुपए का आता है ये? एक प्लांट 11 रुपए तक जाता है, 10 से 11 रुपए अच्छा क्वालिटी का प्लांट जाता है। अच्छा, लाख रुपए तो 1 लाख रुपए तो 1 एकड़ में खर्चा हो जाता है प्लांट के लिए? हाँ, 1 एकड़ में 1 लाख रुपए। और एक प्लांट जो है 4 किलो ईल्ड देता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे देख लूँ, इस प्लांट के ऊपर यही पे 1 किलो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मिर्च है यहाँ पे। अगर 150 ग्राम से पकड़ ले तो 1 किलो यहीं पे ये हो गया। इसके ऊपर का एक फ्लश आएगा, फिर इसके ऊपर फिर मैंने देखा 12 फीट तक आपका 12 फीट तक आ जाता है। लोग सबसे ज्यादा गलती कहाँ पे करते हैं ना, इसकी ग्रोथ में, स्प्रे में, फर्टिलाइजर में। तो आप मुझे ये बताइए, आपने जिगजैग लगाना बताया, अंतर रखना है, 2 बेड का अंदर लगभग 4.5 फीट रखना है, 4 फुट 4 इंच, 4 फुट 4 इंच रखना है। बराबर है दोस्तों, मैं आप कंटिन्यू फटाफट से कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए, प्लांटेशन करने के बाद हार्वेस्टिंग तक क्या क्या किसानों को करना चाहिए जिससे नुकसान नहीं होगा? वाटर मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, स्प्रे मैनेजमेंट। हाँ, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ही। ओके। तो वाटर मैनेजमेंट, ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, कम पानी भी नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन भी वैसा ही रखना चाहिए जी। इसलिए। और स्प्रे भी मैनेजमेंट, स्प्रे किए, एक बार स्प्रे किया और 4 दिन चुप बैठे, कुछ नहीं होगा, वैसे नहीं। प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव में काम करना पड़ेगा जी। पहले जो भी इंसेक्टिसाइड आएगा, फंगिसाइड आएगा, उसके पहले काम करना पड़ेगा। मान लीजिए सबसे पहले हमने प्लांटेशन किया, बराबर है? बराबर। ये प्लांटेशन किया, बराबर। उसके बाद बंदाई कितने दिन बाद स्टार्ट हुई? बंदाई ये 25 डेज में बंदाई चालू हो गई। 25 दिन बाद आपने क्लिप डाला? 25 दिन में क्लिप डाला ना? क्लिप में कितना दूरी बांधा है? 3 दूरी बांधा है। 3 प्लांट ऊपर। हाँ, 3 दूरी ऊपर बांधा है और रोटेशन करके ऊपर ले जाते हैं। 3 स्टिक रखा। 3 स्टिक रखा। मतलब कि जो हमारा बेल होता है, इस तरीके से आप यहाँ पे चढ़ाया है। तो ये हाँ। रोटिंग हमेशा 12 महीने चालू रहता है? 12 महीने चालू रहता है उसका। इसके लिए लेबर आपको हमेशा लगता है? हमसे कंटिन्यूटी लेबर रहते। तो ये काम एक मेजर है दोस्तों, इसमें रोल करते हुए गए ऊपर, ठीक है? और बाकी के एक्स्ट्रा शूट कैसे कट करने, जो साइड शूट जो है, इसमें जो एडिशनल जो शूट आए वो साइड ब्रांचेस बोलते हैं, वो निकालते। 3 ही शूट रख के ये जो साइड ब्रांच है, इसमें वो मेन फ्रूट है इसका, मेन स्टिक का। ये जहाँ पे देखिए, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और इसका जो साइड ब्रांच है, ये निकालते हैं, प्रूनिंग करते हैं इसको। ये मेन वाला का फल रखते हैं? मेन वाला का फल रखते हैं। इसका फल जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये फैक्ट है। इसका जो साइज है, इसका साइज और क्वालिटी अच्छी रहती है। इसको साइड ब्रांच का जो साइज और क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, 50 ग्राम तक ही मैक्सिमम इसका फूट जाता है। मतलब ये कैप्सिकम का कोई हमें फायदा नहीं, उसका साइज भी नहीं आता ज्यादा। ये ऊपर जाता है और ये जो मेन स्टिक का है उसका ही साइज और क्वालिटी अच्छा रहता है। तो क्या ये 3 स्टेम पकड़ के ऊपर तक 4 किलो मिल जाएगा? 100% इजीली मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस एक दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज बताइए, आपने हफ्ते में जैसा मॉइस्चर रहेगा वैसा पानी है, वाटर मैनेजमेंट करना है। तीसरी चीज हमें बताइए कि स्प्रे मैनेजमेंट।
शुरुआत से लेके अंत तक 12 महीने कैप्सिकम में क्या क्या जरूरी है, बेसिक बताइए। कैप्सिकम में बेसिक तो इंसेक्टिसाइड ज्यादातर हमें फोकस को, इंसेक्टिसाइड और माइट, प्रोटेक्टेड में माइट भी बहुत दिक्कत देती है। माइट और इंसेक्ट में थ्रिप्स, ब्लैक थ्रिप्स, इसका मेजर प्रॉब्लम होता है। स्टार्ट में तो ब्लैक थ्रिप्स भी स्टार्ट से ही रहता है और उसके लिए तो थोड़ा कंट्रोल करके क्वांटिटी में मैं ज्यादातर इसमें क्वांटिटी का स्प्रे का यूज करता हूँ। मतलब दोस्तों सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड और क्वांटिटी इंसेक्टिसाइड दोनों, उसमें से क्वांटिटी ज्यादा, क्वांटिटी से ज्यादा यूज करता हूँ। सिस्टेमिक भी करता हूँ, थोड़ा सा कम करता हूँ। क्वांटिटी क्यों करते हैं ज्यादा? क्वांटिटी क्योंकि प्रोटेक्टेड में सिस्टेमिक काम नहीं ज्यादातर करता, क्योंकि सनलाइट ही कम है अंदर, तो सिस्टेमिक काम कैसे करेगा। आप हम बोलते हैं कि जब क्लाउडी क्लाइमेट रहेगा तो सिस्टेमिक स्प्रे नहीं करना, क्योंकि सिस्टेमिक काम नहीं करता। वैसे इसलिए मैं प्रोटेक्टेड में क्या है कि लाइट कम है अंदर, इसलिए तो सिस्टेमिक ज्यादातर नहीं काम करता है, क्वांटिटी में ज्यादातर काम करता है। इसलिए क्वांटिटी का स्प्रे ज्यादा यूज करता हूँ। 10-20% ही सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड यूज करता हूँ। वैसे ही फंगीसाइड भी वैसे ही क्वांटिटी साइड में ज्यादा यूज करता हूँ। इसमें पाउडर मिलिड्यू यानी कि भूरी ज्यादा आती है, इसलिए क्वांटिटी में ज्यादा कंटिन्यूटी। क्या करते हैं भूरी के लिए आप? प्रिवेंटिव में कैप्टअप लेता हूँ, पीएसपी फॉस्फरिक लेता हूँ, पीएसपी सैनो लेता हूँ। इसका स्प्रे कंटिन्यू 15 दिन में 20 दिन में एक बार स्प्रे डालते रहता हूँ। मतलब सबसे ज्यादा दिक्कत है थ्रिप्स इसमें, माइट्स की और भूरी की। इसमें डाउनी नहीं आता? डाउनी नहीं, ज्यादातर भूरी और माइट और थ्रिप्स ही ज्यादा है। सबसे ज्यादा दिक्कत वाला थ्रिप्स और ब्लैक थ्रिप्स। तो उसके लिए मेजरली आप क्या इस्तेमाल करते हैं? मेजरली नया मॉलिक्यूल है अभी मार्केट में, ग्रुप 13 का आए हैं। हाँ। वो भी सब ग्रुप 13 का क्वांटिटी बेस पे ही है। आप बोले तो ग्रासिया है, बाकी का बहुत सारे, हाँ, एक्सपोनस वगैरह क्वांटिटी पे ही है। नहीं तो पहले मैलाथन रहता था, अभी वो बंद हो गया शायद, थोड़ा पर स्टॉक है, उतना चालू है। रोगर है, आसाटाप है, ऐसे ही मॉलिक्यूल यूज करते जाते हैं क्वांटिटी बेस में ज्यादातर। ये बात आपने सही किया। सिस्टेमिक भी यूज करते हैं, फिर कम प्रमाण में, कॉम्बिनेशन में क्वांटिटी और सिस्टेमिक दोनों कॉम्बिनेशन पे ही यूज करते हैं। लोगों का एक सवाल जनरली ये आएगा कि इतना सारा हम पैसा लगा रहे हैं, तो क्या ये उतना वर्दी है क्या इतना पैसा लगाना? 100% है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट है तो सेफ है। क्योंकि स्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट क्या है वो डेड नहीं है, वो एफडी जैसा ही है। हर साल उसका गैल्वन का रेट तो बढ़ता रहेगा, स्क्रैप का रेट बढ़ता रहेगा, नया वाला भी बढ़ेगा और स्क्रैप वाला भी बढ़ेगा, वो तो कम नहीं होता। अच्छा, वो तो एक बार इन्वेस्ट किया तो कंटिन्यू हो रहेगा आपका। जब आप बिकेगा तब उसका तो एफडी जैसा इंटरेस्ट दे के जाएगा आपको, और इसमें जो क्रॉप लेके बेनिफिट मिला लेना है वो तो आपका नॉलेज है, इसका तो बेनिफिट अच्छा है। एक और सवाल कि लोग बोलते हैं कि एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर तीसरे चौथे बार आप कैप्सिकम लगाते हैं तो आपका यील्ड बहुत कम हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ये फिर थोड़ा पर कम है, क्योंकि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। आप हम देखते हैं कि एक एकड़ में 5 किलो छोड़ दो, इतना ऐसा नहीं, इसी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसी मैनेजमेंट पे काम किया तो अच्छा रिजल्ट आएगा, कंटिन्यूटी यील्ड भी आएगी। और ऑर्गेनिक कर्ब और ऑर्गेनिक मैटर का भी हर साल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज करना चाहिए। अच्छा वाला कंपोस्ट जो होता है, कंपोस्ट वाला खाद तो यूज करना चाहिए। उसके लिए यील्ड भी कंटिन्यूटी रहेगा। और ये जो मेरा प्लॉट है कंटिन्यूटी 5 साल हो गए, इसमें कैप्सिकम कर रहा हूँ। ये भी 5वां साल है? हाँ, 5वां साल का इसका प्लांटेशन है अभी। अच्छा, हाँ, और क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं, पहले साल जैसा था वैसा ही अभी भी वैसा ही। न्यूट्रिशन में मेजरली क्या करना चाहिए वो बताइए ना। मेरा न्यूट्रिशन प्लानिंग ऐसा है, पर 3 दिन में न्यूट्रिशन देता हूँ। जब आज मैंने जब पानी दिया, उस जो सॉइल को जितना जरूरत रहता है, उस प्लांट को जितना जरूरत रहता है उतना मैं पानी देता हूँ। उसके सेकंड डे में न्यूट्रिशन देता हूँ। न्यूट्रिशन देते वक्त मैं इसी का मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी 1.21 में ये कैसे मैनेज करते हैं? वो 13-40-13 है, 052-34 है, 0050 है, पोटेशियम सोनाइट है, इसका कॉम्बिनेशन करके उसमें डाल देता हूँ। और एक बार मैंने ईसी चेक करके उसका देखा हूँ कितना पानी में कितना ईसी मेंटेन होता है। अच्छा। उतना ही 10 मिनट आता मैं मेरा 1 लीटर डिस्चार्ज का लेटरल है, तो 15 मिनट में मेरा खाद जाएगा उस टाइम उतना, तो उसका ईसी 1.2 में आ जाएगा वाटर का। ये बात है, इतना टेक्निकली आपने पूरा और और एक बार मैं एनपीके देता हूँ, एक बार कैल्शियम का डोज, कैल्शियम का तो सेपरेट डोज देना पड़ता है, कैल्शियम का देता हूँ एक बार, फिर रोटेशन चलता रहता है। एक महीने में एक बार बैक्टीरिया का भी यूज करता हूँ, PSB, एजोटोबैक्टर का यूज करता हूँ, व्यायाम यूज करता हूँ, क्योंकि प्रोटेक्टेड में कैसा रहता है, रूट डेवलपमेंट बहुत वीक होता है। बराबर, उसको सनलाइट नहीं मिलता। हाँ, सनलाइट में नहीं मिलता, इसलिए वो बहुत वीक रहता है। इसलिए रूट डेवलपमेंट के व्यायाम भी ज्यादा यूज करता हूँ, इसलिए वो रूट डेवलपमेंट भी अच्छा रहता है, प्लॉट की ग्रोथ भी अच्छी रहती है। चलिए हम थोड़ा सा इकोनॉमिकली बात करते हैं। मान लीजिए मैं अगर 1 एकड़ का पॉलीहाउस खड़ा कर रहा हूँ, मेरा पहला खर्चा कितना हो जाएगा 1 एकड़ का टोटल? पहला खर्चा जो बोलेंगे तो पहले 1 एकड़ महीना, तो मेरा जो प्रोजेक्ट है अभी जो नया वाला, उसका आपको बात करूंगा मैं 1 एकड़ में
45 लाख रुपए खर्चा आया उसमें। 45 लाख रुपए 45 पूरा लाख रुपए fogger वगैरह फार्म सब कुछ फॉगर टोटल ऑल खर्चा 45 लाख, उसमें ठीक 50% मुझे सब्सिडी मिला है। 45 में से अगर 15 आधा निकाल दे हाँ, तो 22 लाख रुपए, 22.5 लाख साढ़े रुपए 22 लाख रुपए मुझे सब्सिडी मिला है। बराबर। हाँ 22.5 लाख रुपए बचे। हाँ। उसमें जो वो तो मेरा सेफ है बिजनेस, और बाकी का जो स्टार्ट टू द एंड तक क्रॉप को जो लगने वाला खर्चा है, क्रॉप ड्रीप, बाकी न्यूट्रिशन, फार्म मैनेजमेंट, जो लेबर कॉस्ट है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के लिए 10 लाख का 1 एकड़ का खर्चा का पूरे management, साल का पूरे साल 12 महीने फसल चलनी 12 महीने फसल चलनी चाहिए। टोटल इसमें कॉस्टिंग है 10 लाख। रनिंग और कॉस्ट इसमें- 10 लाख रुपए हर साल है। हर साल इसमें ईयरली जो घासार हम बोलते हैं कि वो डेढ़ उसका वो भी रकम पकड़ा है उसमें। अच्छा वो भी पकड़ा है, मतलब कुछ मेंटेनेंस आ गया हाँ, या हाँ, कुछ और इधर हाँ। उधर का खर्चा आ गया तो वो भी आपने वो भी- पकड़ा है। वो- तो मुझे बताइए, एक प्लांट से 4 किलो अगर हम इल्ली निकाल रहे हैं हाँ। तो 12,000 पूरे प्लांट 1 एकड़ में लगा ले, 12 चौक 48 टन। टन मैक्सिमम मैं तो 40 टन पकड़ 40 टन पे पकड़ना। 8 टन ऊपर का छोड़ दीजिए, कुछ प्लांट वायरस से गए, कुछ डेड हो गए, तो 40 टन हो जाएगा, 40,000 किलो। हाँ। एवरेज रेट आपको क्या लगता है कि ये 5 साल 4 साल का क्या है आपके अनुभव के अनुसार? 4 से 5 साल का मैं देख रहा हूँ, क्या ईयरली एवरेज का रेट बोले तो 70 to 80 तक का ईयरली एवरेज रेट है। हाईएस्ट रेट क्या लिया है आप? हाईएस्ट रेट 400 तक लिया है, लोएस्ट 30 तक लिया है। 400 रुपए हाईएस्ट रेट, लोएस्ट रेट 30 रुपए लिया है, 30 रुपए और एवरेज रेट आप बोल रहे हैं कि 70 रुपए। 70 से 80 रुपए एवरेज रेट है 5 साल का। अगर हम पकड़ ले दोस्तों 40 टन यील्ड अगर आप निकाल सकते हैं, आपके अंदर ताकत है, जज्बा है, जुनून है हाँ। और कर दिखाने का आपका जोश में अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा होश भी लीजिएगा, क्योंकि ये रिस्क भी है। क्योंकि ये फसल क्या है कि एक बार प्लांटेशन कर ला तो स्टार्ट होने में इसको 3 महीना लगता है, हार्वेस्टिंग स्टार्ट होने में, इसको कलर आने में। क्योंकि नॉर्मल हमारा जो कैप्सिकम होता है वो 60 दिन में आता है, इसको 90 दिन लगता है। तो उस टाइम पे अगर एक भी डिजीज आ गया तो पूरी फसल आपकी खराब हो जाएगी, आपका 3 महीना वेस्ट हो जाएगा। तो रिस्क भी है, ऐसा नहीं कि हम आंकड़े बस बता रहे हैं आपको। आंकड़े इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको आंकड़ों की जरूरत होती है काम स्टार्ट करने के लिए। तो लगभग मान लीजिए 28 लाख रुपए के आसपास, 70 रुपए से हम एवरेज रेट पकड़ते हैं। तो मार्केटिंग कैसे करना है इसका? मार्केटिंग तो मेट्रो सिटी ज्यादातर 3 स्टार 5 स्टार होटलिंग में इसका ज्यादातर सेल होता है। किसान डायरेक्ट नहीं कर सकते ना वहाँ पे? डायरेक्ट उसके वेंडर रहते। अच्छा, होटल में तो हम जा नहीं सकते, होटल में नहीं। तो सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 1 kg 2 kg का ऑर्डर रहता है पॉसिबल उनका। भी नहीं हो। उनके वेंडर रहते, उनको वेंडर का कांटेक्ट करके उनके वेंडर के थ्रू हमें सप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो वही हुआ ना। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इनसे ना कैप्सिकम के बारे में सब कुछ जान लिया। कैप्सिकम छोड़ के आप क्या क्या करते हो, एक ओवरव्यू बताइए हमें। कैप्सिकम ऑल एक्सोटिक में फार्मिंग करता हूँ, जैसे? ज्यादातर चेरी टमाटो, हाँ। बर्ड चिली, हाँ। गलंगन रहता है, हाँ। पोपचा है, थाइम, रोजमेरी, लीफी आइटम और हर्ब्स में भी ज्यादातर काम चलता है। मतलब कम से कम zucchini भी 10 एक्सोटिक वेजिटेबल है आपके टोटल पास। मेरे पास 20 से 22 है। ओ बाप रे। कंटिन्यूटी जो है 6 आइटम पे ही काम चलता है, कंटिन्यू 12 महीने मेरे पास है वो रेड कैबेज। दोस्तों क्या आपको जो है और एक्सोटिक वेजिटेबल के साथ इनके साथ वीडियो बनाना हो तो कमेंट कीजिएगा, हम अगले महीने अगस्त में फिर आएंगे और फिर यहीं पे वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको कमेंट करना अनिवार्य है, अगर आप कमेंट नहीं करते तो मैं फिर वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और कलर कैप्सिकम के बारे में बहुत सारी मुझे नॉलेज मिला। तो दोस्तों आप रुकिएगा मत, इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा, और हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है।